नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता चला जा रहा है। पहले तो जर्मनी ने टिप्पणी की थी, उसके बाद अमेरिका ने टिप्पणी की है। तो भारत ने दोनों ही देशों के राजनयिकों को बुलाकर तलब किया था और कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामले पर विदेशी यानी कि बाहरी देशों को नहीं बोलना चाहिए। अमेरिका ने फिर से टिप्पणी की है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि निष्पक्ष तरीके से सुनवाई हो और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो और पारदर्शी हो और समय के साथ हो। ये चाहता है, अमेरिका ने ऐसी टिप्पणी की है। तो हालांकि भारत ने कहा है, भारत ने अमेरिका के जो राजनयिक हैं उनको तलब किया है। तलब करने के बाद बोला है कि हमारा आंतरिक मामला है, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, इसमें किसी अन्य देश को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये भारत के द्वारा बोला जा रहा है क्योंकि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको जो आबकारी नीति है यानी कि जो शराब घोटाला है उस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी को लेकर ये मुद्दा धीरे धीरे इतना बड़ा होता चला गया कि पहले जर्मनी टिप्पणी की, फिर उसके बाद अमेरिका ने टिप्पणी की। हालांकि जर्मनी ने अपने रुख में नरम अपनाया है, क्योंकि पहले तो जर्मनी ही टिप्पणी की। जर्मनी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो तरीका है पारदर्शी तरीके से हो और निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि इस मुद्दे पर हम बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। तो जो भारत है, भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, उसके बाद में अमेरिका भी टिप्पणी कर दी है। अमेरिका यह भी कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है भारत में, जो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है। अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो ये आयकर विभाग भी पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसे भी पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, ये कह रहा है, अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं जो सोनिया गांधी है, पहले पूर्व अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, उनके द्वारा यह कहा गया था कि जो टैक्स है, कुछ जो टैक्स बाकी थे वो टैक्स नहीं पे किए गए थे। इवन 14 लाख के कितने टैक्स बकाया था, वो टैक्स न पे किए जाने के कारण फ्रीज किया गया है। तो अमेरिका कह रहा है कि अगर इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे तो जो चुनौतियां होंगी इनको चुनाव लड़ने में, जो समस्या होंगी वो लड़ेगा, तो ये चुनाव में निष्पक्षता नहीं हुई। तो लेकिन वहीं भारत तिलमिला गया। भारत ने कहा हमारा आंतरिक मामला है, हमारे आंतरिक मामले में कूदना नहीं चाहिए। तो कुछ जानकारों का मामला है, कुछ जानकार क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ विश्लेषक है, ब्रह्मा चेलानी है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया कि 2022 में उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है ब्रह्मा चेलानी। उनके द्वारा कहा कि अमेरिका जो यूक्रेन रूस का मैटर था, तो उन्होंने कहा कहा कि आप किसी एक देश का साथ दे दीजिए, चाहे यूक्रेन चाहे रसिया का। अगर भारत यूक्रेन का साथ नहीं देता है एक तरफ से, तो भारत को इसकी जो कमी है या ये जो टिप्पणी है या भारत नहीं साथ दे रहा है इसको, तो ये भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम भारत को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, ये कहा गया अमेरिका के द्वारा। तो उसी चीज़ को दोहराते हुए जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है या किसी और भी देश हैं, उन्हें किसी देश के आंतरिक मामलों में जो टांग नहीं लड़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की नीति है, जो रुख है, ग्लोबल साउथ के प्रति एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है, क्योंकि अमेरिका के अगर आंतरिक मामले में कोई बोलता है तो अमेरिका को बुरा लग जाता है कि हमारे आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो ये अमेरिका की जो टिप्पणी आई है ये बहुत गलत तरीके से आई है। तो आइए जानते हैं कि जो केजरीवाल हैं इन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया। जो सीएम केजरीवाल है, नई दिल्ली स्थित उनके आवास से ही गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप था कि ये घोटालों में शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये जो शराब घोटाला है इसमें मुख्य जो संयंत्रकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल है, इनके द्वारा कहा गया है। और उसके बाद आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 7 बार समन भेजा था, 7 बार समन भेज चुका था, लेकिन फिर भी ये ठुकराते रहे, बार बार निगलेक्ट करते रहे, नहीं गए। लेकिन फिर जब ये शामिल नहीं हुए तो दिल्ली में कथित जो शराब घोटाला हुआ था, दिल्ली के पूर्व उप जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है संजय सिंह, उनको, और फिर बाद में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, इन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर अब धीरे धीरे ये इशू इतना बड़ा होता चला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हालांकि जो जर्मनी है, ये है जर्मनी के चांसलर, जर्मनी ने अपने रुख को नरम किया है, जो अपना रुख है ये नरम किया है। इन्होंने कहा कि भारत से हमारा रिश्ता बेहतर है, हम नहीं चाहते हैं, हालांकि हम चाहते थे कि जो केजरीवाल हैं, जो भारत में प्रक्रिया चल रही है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो और समय पर हो। इन्होंने अपने रुख को अपनाया है, बोला कि भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन अमेरिका ने अपने फिर से टिप्पणी कर दी। जब उसके राजनयिक को तलब किया गया था अमेरिका के, तो उसने फिर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई हम तो सोचते हैं कि भाई जो पारदर्शी है
और समय पर कानूनी प्रक्रिया से के तरीके से होना चाहिए। वहीं भारत का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, जैसे अन्य देश भी लोकतंत्र है, एक स्वतंत्र लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र है, कार्यपालिका वो भी स्वतंत्र है। ये मामला हमारा न्यायिक मामला है, इसको किसी भी देश को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इवन एक देश को किसी दूसरे देश का जो संप्रभुता है, जो आंतरिक मामला है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहकर भारत ने एक कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि एक्सपर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा है कि चाहे जर्मनी हो चाहे अमेरिका हो, किसी भी देश का जो इंटरनल इशू है, जो आंतरिक मामला है, वहाँ मुद्दा कोई उठाना नहीं चाहिए। तो ये था केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित जो इशू अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। थैंक यू।